Now, in this lecture, we'll continue forward and take or find the trigonometrical issues of some more important angles. तो अब अपना गैमेट हम बढ़ा रहे हैं. हमने 0, 30, 45, 60, 90 तो पहले ही पढ़े थे. उसके बाद हम लोग ने बीच में कौन कौन से पढ़ लिए थे? 15 डिग्री, 7.5 डिग्री, 22.5 डिग्री, 11, 1/4 डिग्री. ये वाले एंगल्स भी हमने पढ़ लिए थे. अब हम और अपने गैमेट को बढ़ा रहे हैं और अब हम पढ़ रहे हैं 18 डिग्री, 36 डिग्री, 7 और रादर 54 डिग्री एंड 72 डिग्री. ये 4 स्टैंडर्ड एंगल्स हम और पढ़ रहे हैं. तो ऑब्वियसली साइन 18 अगर हमें वैल्यू पता है तो कॉस 72 भी वही होगी. क्यों? क्योंकि हमको पता है एलाइड एंगल से साइन 90 माइनस थीटा इज व्हाट? कॉस थीटा. एंड कॉस 90 माइनस थीटा क्या है? साइन थीटा. तो अगर हम साइन 18 लिख रहे हैं, थीटा 18 रख रहे हैं, तो दिस इज सेम एज कॉस 90 माइनस 18, मतलब कितना हो गया? कॉस 72. इसी तरह अगर हम कॉस 18 रख रहे हैं तो दिस इज सेम एज साइन 90 माइनस 18, मतलब साइन 72. इसी तरीके से अगर हम साइन 36 रख रहे हैं तो दिस इज सेम एज कॉस 90 माइनस 36 यानी साइन 54. एंड लास्ट अगर हम कॉस 36 की फाइंड आउट कर रहे हैं, दिस इज सेम एज साइन 90 माइनस 36, मतलब साइन 50. और रादर ये कॉस 54 है और ये साइन 54. तो अगर साइन 18 पता है तो इट इज सेम एज कॉस 72, कॉस 18 पता है इट इज सेम एज साइन 72, साइन 36 पता है इट इज सेम एज कॉस 54 और कॉस 36 पता है इट इज सेम एज साइन 54. ठीक है. तो अब एक एक करके हम फाइंड आउट करते हैं. तो पहला है, लेट्स से वी हैव टू फाइंड साइन 18. ठीक है. लेट्स से हमने कहा थीटा एंगल 18 है. ठीक है. तो 5 थीटा की वैल्यू क्या होगी? 18 इंटू 5 यानी 90. अब हमने क्या किया? 5 थीटा को ब्रेक कर लिया. 3 थीटा प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू 90. ठीक है. तो 2 थीटा को हमने लिखा 90 माइनस 3 थीटा. ठीक है, राइट. अब हमें साइन चाहिए तो साइन हमने दोनों तरफ ले लिया. साइन 2 थीटा इज सेम है साइन 90 माइनस 3 थीटा. बट साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, यानी कॉस ऑफ 3 थीटा. अब साइन 2 थीटा का भी फॉर्मूला हमें पता है, कॉस 3 थीटा भी पता है. एक्सपैंड कर दीजिए. साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा और कॉस 3 थीटा क्या है? 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा. लेट्स से इसको 4 कॉस थीटा. ठीक है. तो एक साइड सब ले 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 4 कॉस क्यूब थीटा प्लस 3 कॉस थीटा 0. तो कॉस थीटा कॉमन, वी हैव 2 साइन थीटा माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 इज 0. अब या तो कॉस थीटा 0 जो कि पॉसिबल नहीं, क्योंकि थीटा हमने 18 डिग्री लिया तो कॉस 18 0 तो होता नहीं, तो ये तो पॉसिबल है नहीं. तो फिर यानी क्या चीज़ 2 है? 2 साइन थीटा माइनस 4 कॉस स्क्वायर की जगह हम क्या लिखते? साइन स्क्वायर, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर, क्योंकि साइन थीटा में हमारी इक्वेशन पूरी बन जाएगी. 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3, ये वैल्यू 0. तो क्या आ जाएगा? 2 साइन थीटा माइनस 4 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 इज 0. So this can be simplified as 4 sin square theta plus 2 sin theta minus 1 is equal to 0, which is a quadratic equation in sin theta. तो sin theta की वैल्यू क्या आई? -2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 2 ज़ा 4 माइनस माइनस प्लस 4 4 ज़ा 16 अपॉन 2 इंटू 4. ये क्या वैल्यू आई? -2 प्लस माइनस 20, 20 इज 2 रूट 5 अपॉन this is 2 root 5 upon 8. तो 2 से 2 कैंसिल हो गए. यू आर लेफ्ट विद -1 प्लस माइनस रूट 5/4. अब थीटा हमने क्या लिया है? 18. तो साइन 18 की वैल्यू क्या आई?
-1 प्लस माइनस √5 ऐसे। बट इफ यू नोटिस 18 डिग्री तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, थीटा इज इक्वल टू 18 है तो ये किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या देंगे, पॉजिटिव साइन देंगे। तो ये जो प्लस माइनस इसमें हमने अगर माइनस चुन लिया तो ये ओवरऑल नेगेटिव हो जाएगा, तो हमें तो पॉजिटिव रखना है, हमारा आउटपुट तो पॉजिटिव आएगा, तो क्या चुने, प्लस साइन। तो क्या आंसर आएगा, √5 - 1/4, यानी साइन 18 की वैल्यू क्या आई, √5 - 1/4। तो ऑब्वियसली फिर cos 72 की डिग्री की भी वैल्यू क्या है, √5 - 1/4। ठीक है, अब साइन 18 आ गई, तो अब चाहे तो हम cos 18 जो है आइडेंटिटी से निकाल लें, या ट्राइंगल रूल से निकाल लें, या इसी मेथड से निकाल लें। ठीक है, तो ये साइन 18 हमारा आ गया। अब अगर हमें cos 18 चाहिए तो हम क्या लिखें, cos थीटा क्या होता है, प्लस माइनस √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। थीटा हमारा क्या है, 18 डिग्री। तो cos 18 क्या होगा, अगेन cos 18 की वैल्यू क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए, क्योंकि 18 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव देते हैं, तो प्लस साइन चुनेंगे। 1 माइनस cos रादर साइन थीटा की वैल्यू क्या है, √5 - 1/4 का होल स्क्वायर। एलसीएम ले लेंगे तो क्या आएगा, 16 माइनस √5 - 1/2 का अंडर रूट एंड 4 बाहर आ जाएगा। तो व्हाट डू वी गेट, 16 माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a² प्लस b² तो -2ab तो माइनस माइनस प्लस 2√5 अपॉन 4। तो 16 माइनस 6 10 हो गया, 10 प्लस 2√5 अपॉन 4 एंड यहाँ क्या आ गया, 20। तो ऑब्वियसली cos 18 की वैल्यू ये आ गई, cos 18 इज दिस। ऑब्वियसली cos 18 ये है, तो फिर sin 72 भी क्या है, sin 72 की भी यही वैल्यू, 10 प्लस 2√5 अपॉन 10 प्लस 2√5/4। ठीक है, ना अब हमें क्या मिल गया, sin 18 और cos 72, ऐसे ही cos 18 sin 72। अब तीसरी वैल्यू हमें क्या निकालनी है, लेट्स से sin 36 या cos 36, तो लेट्स से cos 36 पहले फाइंड आउट करते हैं। तो cos 36 कैसे आएगी, cos 36 में थीटा क्या है, 36 है, एंड 36 क्या है, 18 का डबल है। तो अगर हम cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दें और एक थीटा को 18 मान लें, तो क्या हो जाएगा, cos 36 हो जाएगा। ठीक है, तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos² थीटा -1। ठीक है, तो cos 18, अब थीटा तो हमने 18 लिया, तो यहाँ क्या हो गया, 2 cos² 18 डिग्री -1। तो 2 cos 18 की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, स्क्वायर करने पे 10 प्लस 2√5 बाय क्या हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 -1। तो 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा, यू आर लेफ्ट विथ 10 प्लस 2√5 -8 अपॉन 8। ये कितना आ जाएगा, 2 प्लस 2√5/8। तो 2 कॉमन, 1 प्लस √5 या √5 प्लस 1/8, क्या कैंसिल होके आया, √5 प्लस 1/8। ये किसकी वैल्यू आ गई, cos 36। तो अगर cos 36 की ये वैल्यू है, तो फिर sin 54 डिग्री की भी यही वैल्यू है, अलाइड एंगल की वजह से। एंड लास्ट अब हमारा क्या बचा, sin 36। तो sin 36 के लिए हम क्या करें, sin 36 कैसे आएगा, sin 36 के लिए हम क्या लगा दें, √1 माइनस cos² 36। साइन तो पॉजिटिव ही लेना है, क्यों, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है 36 डिग्री। तो cos 36 तो हमें पता है, तो क्या आ जाएगा, √1 माइनस √5 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। तो क्या आएगा, ऐसे लेने पे 16 माइनस √5 प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 16। तो एक्सपैंड करिए, 16 माइनस 5 a प्लस b का होल स्क्वायर -1 माइनस 2√5 अपॉन 16। तो कितना आ गया, 10 माइनस 2√5
अपॉन 16 which can be written as square root of 10 minus 2 root 5 अपॉन, तो साइन 36 की वैल्यू ये आ गई, तो ऑब्वियसली कॉस 54 की भी क्या है, यही वैल्यू है 10 माइनस 2 रूट 5 बाय। तो अगर हम समराइज करें तो हमारी क्या वैल्यू है, साइन 18 सेम एज कॉस 72, इसकी वैल्यू क्या आएगी रूट 5 माइनस 1/4। ऐसे ही कॉस 18 इट वॉज सेम एज साइन 72, इसकी वैल्यू क्या आएगी 10 प्लस 2 रूट 5 अपॉन 4। इसी तरीके से साइन 36 जो सेम एज कॉस 54 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या आएगी 10 माइनस 2 रूट 5 अपॉन 4। और लास्ट में कॉस 36 विच वॉज सेम एज साइन 54 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या आएगी रूट 5 प्लस 1/4। तो दिस इज योर सेट ऑफ 8 स्टैंडर्ड वैल्यूज जो आपको और पता लगेंगे। और ये सिमिट्री है, साइन 18 और कॉस 36 का स्ट्रक्चर एक है, सिर्फ प्लस माइनस का अंतर है, और कॉस 18 और साइन 36 में भी स्ट्रक्चर सेम है, सिर्फ प्लस माइनस का अंतर है। 10 प्लस 2 रूट 5 अंडर रूट बाई 4 और 10 माइनस 2 रूट 5 अंडर रूट बाई 4, वहाँ रूट 5 माइनस 1/4 रूट 5 प्लस 1/4। ये 4 वैल्यूज 8 सेट ऑफ आंसर्स आपको और मेमोराइज करना है, ठीक है।